a very good morning and Assalamu alaikum to all my wonderful and charming students of MPS. I hope you all are very fit and fine at your home, right student? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्कूल को भी शायद मिस कर रहे होंगे. Yes, I am missing you a lot. मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है. ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा मैं समझ रही थी कि हम यहाँ बैठकर आमने सामने पढ़ते तो और ज़्यादा मज़ा आती, राइट? सो स्टूडेंट, आई एम मिसिंग यू अ लॉट. मुझे आप सबकी बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रही है. सो स्टूडेंट, यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 16 आलिया एंड द बर्थडे पार्टी, है ना? आलिया की बर्थडे की पार्टी के बारे में याद आया कुछ? हमने उसकी बर्थडे की पार्टी के पहले क्या पढ़ा था? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 16 आलिया एंड द बर्थडे पार्टी, part number 2. In part number 1 we have learned about the days, how many days are there in a week, how many weeks are there in a month, and how many years are there in a year, months, है ना? हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा कि पूरे महीने में कितने हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं और एक साल में कितने महीने होते हैं. ये 3 चीज के बारे में हमने पढ़ा और हमने टाइम के बारे में भी पढ़ा कि एक वॉच में कितने हैंड्स होते हैं. तो एक वॉच में 3 हैंड्स होते हैं, स्मॉल हैंड, बिग हैंड एंड द सेकेंड हैंड. ठीक है ना? वो भी हमने पढ़ा. नाउ सी द नेक्स्ट हम एक और बार रिकैपिटुलेशन देखेंगे. यस, हमने वीक्स के बारे में भी पढ़ा कि देयर आर हाउ मेनी डेज इन अ वीक. पूरे एक वीक में, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो देयर आर 7 डेज इन अ 1 वीक. एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं? 7 दिन होते हैं. कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. हमारा जो डे है, वीक है, वो कौन से डे से स्टार्ट होता है? हमारा जो हफ्ता है वो मंडे से स्टार्ट होता है. कौन से स्टार्ट होता है? मंडे से. और खत्म कब होता है? संडे को. और संडे कौन सा डे होता है? फन डे, है ना? हम मस्ती करते हैं संडे को. नो ट्यूशन, नो स्कूल, नो मदरसा, नथिंग, एंजॉयमेंट. कब होता है? संडे. सो हाउ मेनी वीक्स हैव अ डे? एक वीक में कितने डेज होते हैं? तो 7 डेज. फिर हमने मंथ्स के बारे में पढ़ा कि एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं. तो एक महीने में कितने संडे आते हैं? 4 संडे. सो इन अ 1 मंथ हाउ मेनी वीक्स आर देयर? 4 वीक्स आर देयर. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मंथ्स. फिर हमने मंथ्स के बारे में पढ़ा कि एक साल में कितने महीने होते हैं. इन 1 ईयर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? तो इन 1 ईयर देयर आर 12 मंथ्स. कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. सबसे पहला वाला मंथ कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, है ना? सो टुडे माय क्वेश्चन इज देयर. आप सभी को मुझे आंसर लिखकर भेजना है. ऑन विच मंथ डू यू हैव योर बर्थडे? आपका बर्थडे कौन से महीने में आता है? ऑन विच मंथ? फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज ऑन द मंथ ऑफ नवंबर. मेरा बर्थडे नवंबर मंथ में आता है. तो आज का क्वेश्चन ये है कि ऑन विच मंथ योर बर्थडे इज कमिंग. यानी आप मुझे अपना बर्थडे का डेट और मंथ लिखकर भेजिए. फॉर एग्जाम्पल, मेरा बर्थडे है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेट आप ले सकते हो, 10 ले लो, 1 ले लो, जो भी आपका बर्थडे डेट है वो डेट डालोगे, लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थडे है 1 नवंबर तो आप लिखोगे 1 और नवंबर. सो टुडेज क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू राइट योर बर्थडे एंड यू हैव टू सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स. मंथ का नाम मुझे बताना है कि आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है. सो व्हाट आंसर यू आर गोइंग टू राइट? योर नेम. My name is this, my birthday is on the month of this, जो भी month हो. ठीक है? Now we are going to go for part 2. Okay students, समझ में आ गया होगा? Okay,
ये कौन सा महीना चल रहा है? विच मंथ इज गोइंग ऑन? दिस इज गोइंग दिसंबर। कौन सा महीना चल रहा है? दिस इज एन दिसंबर मंथ। विच मंथ इज गोइंग ऑन? विच मंथ इज गोइंग ऑन? दिस इज अ दिसंबर मंथ, है ना? ये कौन सा मंथ चल रहा है? दिसंबर। और स्टूडेंट, विच डेट इज देयर टुडे? आज कौन सी डेट है? 24 दिसंबर। कल कौन सी डेट है? 25 दिसंबर। तो वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि 25 दिसंबर को हर साल हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? आज सेलिब्रेट वाले फेस्टिवल में मैंने बताया था आपको कि 25 दिसंबर को हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। मेरे ख्याल से ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन सा फेस्टिवल एवरी ईयर 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको मुझे लिखकर भेजना है कि ऑन 25 दिसंबर वी सेलिब्रेट डैश फेस्टिवल। आपको मुझे फेस्टिवल का नाम लिखकर भेजना है और उस फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वो भी आपको मुझे लिखकर भेजना होगा। जो बच्चे मुझे ये आंसर लिखकर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सभी बच्चे के नाम इस ब्लैक बोर्ड पर लिखकर और उनके नाम के आगे स्टार लगा कर दूंगा। ठीक है? सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम उसकी बर्थडे के पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो एवरीवन टेक आउट योर टेक्स्ट बुक। चलो निकाली सबने। नाउ सी, मम्मी इज taking me to a pie house. She knows the way to her house. It is good to know the decorations to a place, direction to a place, direction tell us where a place is. For example, ये पाई की एक फ्रेंड है, वो पाई की बर्थडे पार्टी में जा रही है और वो ऐसा बोल रही है कि मुझे मेरी मम्मी मेरे पाई के घर तक छोड़ने के लिए आ रही है। क्यों? क्योंकि मम्मी को डायरेक्शन पता है। डायरेक्शन यानी वैसा बोल रही है कि मम्मी को पाई के घर का एड्रेस पता है, इसलिए मम्मा मुझे खुद ड्रॉप करने आ रही है ना? आप भी अगर कोई फ्रेंड के घर जाना चाहते हो तो आपके मम्मी पापा को छोड़ने आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डायरेक्शन पता है, उनको रास्ता पता है कि कहाँ से कहाँ जाना होता है, राइट? तो उसको भी कौन ड्रॉप करने आ रहा है? उसकी मम्मी। Now see the next. अब next क्या है? What is the next? See. The direction in which the sun rises is the east. जो डायरेक्शन में सन राइज होता है उसको क्या बोला जाता है? ईस्ट। The direction in which the sun set is the west. जो डायरेक्शन में सन सेट होता है उसको वेस्ट बोला जाता है। बताऊंगी अभी आपको। The west is directly opposite to the east. जो west है वो opposite है किसका? east का। When we stand facing the rising sun, to our left is the north and to our right is the south. To our right is the south. Okay, मैं आपको ये एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। So student, here we are. Now see, ये लड़की देखो कैसे खड़ी है ना? सन जहां से राइज होता है वो वहां के फेस से खड़ी है। नाउ हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ है, नीचे वाला है वो साउथ है, ये वाला है वो ईस्ट और ये वाला है वो वेस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ। अब आप ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे कर लो। मेरा जो ऊपर वाला ये पोर्शन है यानी वो नॉर्थ है, नीचे वाला जो पोर्शन है मेरा दैट इज द साउथ। ओके, ये वाला जो हैंड है मेरा, ये जो मैं मूव कर रही हूँ दैट इज माय ईस्ट एंड दिस इज माय वेस्ट। ओके, सो विच इज माय नॉर्थ? आपका नॉर्थ कौन सा है? ये वाला नॉर्थ। साउथ कौन सा है? डाउनवर्ड यानी उसका अपोजिट यानी साउथ। ओके, मेरा ईस्ट कौन सा है? दिस इज माय ईस्ट एंड विच इज माय west, this is
इज माय वेस्ट। आई होप आपको डायरेक्शन के बारे में पता चल गया होगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट किसको बोलते हैं, आप ये देख सकते हो। नाउ सी द डायरेक्शन इन विच द सन राइज, सन जहां से राइज होता है, निकलता है, उसको क्या बोला जाता है, ईस्ट बोला जाता है। द सन सेट इन वेस्ट, और सन जिस डायरेक्शन में सोता है, शाम को जिस डायरेक्शन में ढल जाता है, उसको क्या बोला जाता है, वेस्ट। सन राइजिंग ईस्ट, वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाकर वो सेट होता है। सन कहाँ से निकलता है, ऐसे ईस्ट में से निकलता है और ईस्ट में से जाकर वो वेस्ट में क्या होता है, सेट होता है। The west is directly opposite when we stand facing the rising sun. Our left is north and right is south. अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि जहां से सन निकलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, ये मेरा ईस्ट है, सो यहाँ से सन निकलता है और यहाँ वेस्ट में वो आकर क्या करता है, सेट हो जाता है, ठीक है। फिर उसका जो अपोजिट साइड जहां से सनराइज होता है, उसका अपोजिट यानी लेफ्ट हैंड से नॉर्थ और नीचे क्या होता है, साउथ। आई होप आप ये समझ गए होंगे डायरेक्शन के बारे में। तो हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। कितने टाइप्स के डायरेक्शंस है, 4 टाइप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस आर देयर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस, देयर आर 4 types of directions: east, west, north and south। कितने टाइप्स के डायरेक्शन है, 4 टाइप्स। कौन कौन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ पायल's बर्थडे पार्टी। दिस इज द पिक्चर ऑफ आलिया's बर्थडे पार्टी, है ना। हम बर्थडे पार्टी में ऐसा स्टिकर लगाते हैं, हैप्पी बर्थडे, बहुत पूरी जगह को हम बलून से और रिबन से डेकोरेट करते हैं। हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं और हम केक को कटिंग भी करते हैं। तो आलिया कितने इयर्स की हुई थी, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड आलिया इज, आलिया इज 7 years old। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ा, हमने डेज के बारे में पढ़ा, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ उसके बारे में पढ़ा, हमने मंथ्स के बारे में पढ़ा और हमने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा। हमने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा कि एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं और डायरेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो डायरेक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आज का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ऑन विच मंथ यू आर हैविंग योर बर्थडे, आपकी बर्थडे कौन से महीने में आती है, आपका नाम लिखो और वो महीने का नाम लिखो, मंथ का नाम लिखो। मेरा सेकंड क्वेश्चन था दैट टुमारो इज 25 दिसंबर। हम हर साल 25 दिसंबर को कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और उस फेस्टिवल को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। So this is are my 2 questions. Okay students, so here we are ending our chapter number 16, Alia's birthday party. I hope you all are very fine. Please try to complete all your CW work and all the very best for your exams. एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जो जनवरी के फर्स्ट वीक में बहुत जल्दी आने वाली है। Till then, stay home, stay safe.